हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कल एक मीटिंग हुई थी जगत सिंह नेगी के साथ पटवारी के जो भी पहले से लगे हुए कर्मचारियों से। तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने आउट की है कि यहाँ पर प्रमोशंस जो होती हैं उन पर भी जोर दिया जाएगा। इसी के साथ नई भर्ती पर आखिरकार क्या कहा गया वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। और इस बार मेन बात यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर क्या सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही इस भर्ती को करवाएगा या फिर जो टेस्ट एजेंसी होती है वो इस भर्ती को करवाएगी। वो एक मेन मोटिव रहेगा इस बार इस भर्ती होने का। तो जैसे कि पटवारी भर्ती होती है, सभी के पता ही है अभी तक कि +2 पास वाले ही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक के रूल्स ऐसा ही कहते हैं, बट आगे क्या चेंजेस होते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। बट अभी तक जो कहें तो वो सिर्फ +2 पास वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। फिर बाकी एक टेस्ट वगैरह आपका होता है यहाँ पर, कोई फिजिकल वगैरह तो यहाँ पर आपका नहीं लिया जाता। तो चलिए फिर आज वाली इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को बताया जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर पटवारी कानून को से संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आखिरकार वैकेंसीज कब तक फिलअप की जा सकती हैं। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए हुए जल्दी से आज वाली जो अपडेट है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, तो इसमें जो कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल करने की जो है वो एक बात कही थी, जिसके बाद जगत सिंह नेगी को यह मीटिंग उनके साथ करनी ही पड़ी। और मीटिंग करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें आप लोगों को बताई वो आप लोगों को हम बताते हैं। इसी के साथ जो पहले से ही महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी हैं, उन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि विभाग में अतिरिक्त कर्मचारियों के पद खाली चले हुए हैं और इनको भी भरने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो पटवारियों की भर्ती होगी, पदोन्नति में राहत मिलेगी। तो राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए पटवारियों की भर्ती की जाएगी। तो साथ ही सरकार पटवारी से कानूनगो पद पर पदोन्नति के लिए राहत देने पर विचार कर रही है। सभी को पता है कि सबसे पहले जो भर्ती होता है फ्रेश कर्मचारी, वो लगता है पटवारी। और कुछ समय जब उसको पटवारी में हो जाते हैं, काफ़ी समय पटवारी का एक्सपीरियंस उस कैंडिडेट को हो जाता है, फिर उसे प्रमोट करते हुए कानूनगो दे दिया जाता है, कानूनगो बना दिया जाता है। और कानूनगो के बाद जो भी आपका मतलब तहसीलदार वगैरह होता है वो प्रमोशन होती है, बट वो काफ़ी दिनों के बाद होती है। अगर किसी को जल्दी ही नौकरी मिल जाए तभी प्रमोशन हो पाती है, वैसे तो कानूनगो तक ही सीमित रहते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि अब पदोन्नति में राहत दी जाएगी कर्मचारियों को, क्योंकि उनका यही एक एजेंडा था। एक तो विभाग में जो खाली कर्मचारी हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, उनकी पोस्ट को फिलअप किया जाए और प्रमोशन पर भी ध्यान जरूर दिया जाए। तो इसमें जो है वो आप लोगों को बताएं तो शिमला में पत्रकारों से यह बातचीत कही है और उनके इस आश्वासन के बाद पटवारी कानून को कर्मचारी महासंघ ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। तो आप लोगों को थोड़े से आंकड़े बताएं तो 12 अक्टूबर से निजी मोबाइल फ़ोन से कार्य करना बंद कर दिया था इन पटवारी कानूनगो ने। तो इसी के साथ आपको बताएं तो राजस्व मंत्री की ओर से पटवारी के 874 पदों के लिए बैच बिठाने और कानूनगो के 176 रिक्त पदों के लिए पटवारियों को पदोन्नति पर राहत देने पर विचार और आश्वासन पर के बाद हड़ताल समाप्त कर दी है। तो इसमें कहा गया है जो भी राजस्व मंत्री हैं हमारे जगत सिंह नेगी, उनकी तरफ से यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि पटवारी के 874 पदों के लिए बैच बिठाया जाएगा और कानूनगो के जो 174 पद रिक्त हैं उनको प्रमोशन के हिसाब से जल्द ही भरा जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। और जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको 2024 मार्च महीने से पहले पहले जब सरकार का एक कार्यकाल पूरा होता है, क्योंकि सरकार का मार्च महीने से अप्रैल महीने से ही जो है वो एक महीना शुरू होता है, सरकारी महीना या फिर साल, न्यू ईयर कह सकते हो। तो उससे पहले पहले आपको यह भर्ती भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि इस तरह की भर्तियां जो हो ज़्यादा प्रेफरेंसेस पर रखी जा रही हैं। क्यों रखी जा रही हैं? जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हमारा सबसे प्रेफरेंसेस पर रखा जा रहा था। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो फ़िलहाल कई दिनों की माथापच्ची के बाद अब तो वैकेंसीज फिलअप होने शुरू हो चुकी हैं। अब बात रही थी हमारी पटवारी भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट की भर्ती, तो वो भी जल्द ही करवा दी जाएगी, क्योंकि पटवारियों की भर्ती को तो अब अभी फ़िलहाल मंजूरी ही दी गई है, आश्वासन ही दिया गया है। बट जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है उसको यहाँ पर कैबिनेट के एजेंडे में शामिल करते हुए मंजूरी भी दे दी गई है। तो पटवारियों से पहले फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो होती है वो आ सकती है और वन मित्र वन रखे जो रखे जाएंगे वो भी भर्ती आपकी पहले हो सकती है पटवारियों से। तो यह इंफॉर्मेशन आप लोगों को बतानी थी कि यह इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी और कल ये बैठक समाप्त हुई है और इसमें पत्रकार बातचीत के दौरान यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस जगत सिंह नेगी के द्वारा जारी की गई हैं।